हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लर्निंग के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो कि बीए, एमए, यूजीसी नेट, इंटर सभी में काम आने वाले क्वेश्चंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाले कारक है, यानी कि अधिगम को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 4 है, जैसे कि पहला ऑप्शन है विषय, वस्तु की प्रकृति, दूसरा है खोज, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है अधिगम विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खोज। खोज ऐसा फैक्टर है जो कि लर्निंग को यानी कि अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा जनरली विधि है, मेथड है जिससे जो सीखने में और सामूहिक रूप से वह मेथड काम नहीं करता है। ऑप्शन है पहला परिचर्चा, दूसरा कार्यशाला विधि, तीसरा परीक्षण और चौथा सम्मेलन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी परीक्षण, जो कि इसका सही आंसर है, जो सीखने में सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। यानी कि कह रहा है कि अधिगम नियोक्ता, यानी कि जिसको सीखने की योग्यता नहीं है, उस तरह के बच्चे को प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, यानी कि कैसे प्रगति कर रहा है उसको निरीक्षण करने का अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन ऐसा पद्धति है, मेथड है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए व्यवहार रेटिंग स्केल, दूसरा व्यक्ति अध्ययन, तीसरा घटनावृत्त अभिलेख, चौथा संरचित व्यवहार परक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संरचित व्यवहार जो है अधिगम नियोक्ता, यानी कि सीखने की योग्यता जिसमें कम है जिस बच्चे में, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, अच्छा पद्धति है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। यानी कि कह रहा है कि अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों, यानी कि शिक्षार्थी जो है अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थी, उसके द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए कौन ऐसा अवसर है जिसको बढ़ाने में सबसे सही तरीका साबित हो सकता है। तो ऑप्शन है पहला, इन बच्चे को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना और चौथा है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विविध कौशल यानी कि अनेकों प्रकार के स्किल्स और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भ यानी कि जितने भी रेफरेंसेस है सभी में लागू किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन, बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। यानी कि बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित जो अधिगम है, यानी कि सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर जो सिद्धांत है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस में होता है बैंड्यूरा के। ऑप्शन है सार को दोहराना, दूसरा स्वचिंतन, तीसरा प्रतिधारण, चौथा पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि प्रतिधारण, रिकॉलिंग जो है बहुत बेस्ट सिद्धांत है जो कि बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लर्निंग को सबसे बेस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन 1 में कह रहा है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षिका को अपनी संरचनात्मक शैली के साथ साथ अपनी शिक्षार्थियों की संरचनात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी नंबर कह रहा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों की जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। समान शिक्षार्थी का जोड़ा बनाएंगे तो फिर बाद बाकी बच्चे वैसे ही रह सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है अधिगम परिणाम लाने के लिए, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी बिल्कुल गलत है। अगर एक ही लर्निंग मेथड को अगर हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम नहीं आ सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव मेथड को के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की कॉग्निटिव शैली की भी पहचान करनी चाहिए ताकि उसको उत्तम से उत्तम शिक्षा दे सके और सिखा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यानी कि अल्बर्ट बेंडूरा को जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन है पहला खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान विकास से स्वतंत्र है। और चौथा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बेस्ट है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ये सबसे बेस्ट है अल्बर्ट बेंडूरा, क्योंकि अल्बर्ट बेंडूरा ने बोवरडोल पर प्रयोग करके इन्होंने सोशल लर्निंग का थ्योरी दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा अर्थपूर्ण संबंध, चौथा माता पिता की ओर से दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है अर्थपूर्ण संबंध, जो पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा करता है, प्रकार से प्रभावित करता है फैक्टर लर्निंग को। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है अल्बर्ट बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था एक बोवरडोल पर प्रयोग करके, इसलिए इन्होंने प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका बताया है बच्चों को सीखने के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है, यानी कि लर्निंग का सबसे मेन कार्य वर्क क्या होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत में, दूसरा सामाजिक व राजनीतिक चेतना में, तीसरा व्यवहार परिवर्तन में, चौथा स्वयं का रोजगार के लिए तैयार रहना। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यवहार परिवर्तन करने में अधिगम का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को परिवर्तन करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। यानी कि एक कक्षा में जो कक्षा चल रही होती है उसमें निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित क्या है। ऑप्शन ए कभी कभार हंसी का शोर, दूसरा पूर्ण रूप से शांति, तीसरा शिक्षक छात्र वार्ता, चौथा विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षक छात्र वार्ता बहुत ज़रूरी है एक सजीव कक्षा स्थिति में। और कोई वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आगे आए तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।